राधे कृष्णा दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से लगता है पाप, तो जानिए और वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो बीच में छोड़कर जाना लक्ष्मी माता का अपमान माना जाता है। दोस्तों, एक बार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे होते हैं। तभी देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती है कि हे स्वामी, आज मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है, केवल आप ही मेरी इस शंका का निवारण कर सकते हैं। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि प्रिय, पूछो, मैं तुम्हारी सभी शंकाओं का निवारण अवश्य करूंगा। तभी देवी लक्ष्मी कहती है कि स्वामी, श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म की पीड़ा सहनी पड़ती है, ये कौन सा श्राप है? और दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि प्रभु, एक रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए जिससे उन्हें पाप लगता है? भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आज तुमने मानव जाति के कल्याण के लिए बड़े ही उत्तम प्रश्न किए हैं। तुम्हारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस प्राचीन ग्रंथ और इस प्राचीन कथा में अवश्य ही मिल जाएगा। इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही समस्त पापों का नाश होता है। जो भी पति पत्नी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनता है, उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए हे देवी, आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। माँ लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु देव, ये देव कौन थे और इनका आचार विचार कैसा था? मैं इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहती हूँ। कृपया इस कथा को मुझे विस्तार पूर्वक जरूर सुनाइए। मैं इस कथा को पूरे ध्यान से सुनूंगी। तभी भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल की बात है। मध्य देश में अत्यंत शोभनीय महानगरी थी। उस नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसके समस्त शास्त्रों और वेदों का ज्ञान था। वह परम बुद्धिमान, गुणवान तथा धर्म कार्य में तत्पर रहते थे। सभी वर्णों के लोग उन्हें बड़े ही आदर सत्कार से और उनको ज्ञानवान मानते थे, बड़ा मान सम्मान देते थे। वह प्रतिदिन यज्ञ, दान, धर्म और संध्या उपासना किया करते थे। वह पशु, पुत्र, बंधु तथा धन संपत्ति से भी संपन्न थे। उनकी पत्नी अत्यंत सुंदर, चरित्रवान व गुणवान तथा पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली थी। एक दिन वह महापुरुष ने अपने घर में सत्यनारायण की पूजा रखी। सभी ब्राह्मणों को स्वयं जाकर निमंत्रण भी दिया। नगर निवास करने वाले नगर में जो भी समस्त ब्राह्मण और प्रजा निवास करती थी, उन सभी मनुष्यों को ब्राह्मण ने को पूजा के लिए अपने घर पर और भोजन के लिए घर पर आमंत्रित किया। पूजा के दिन समस्त ब्राह्मण और नगरवासी उनके घर भी पधारे। उस महापुरुष ने सभी ब्राह्मणों को विधि पूर्वक पूजन किया तथा आदर सत्कार दिया। उन्होंने सभी ब्राह्मणों को अपने घर के अंदर बुलाया और सुंदर आसन देकर उन्हें बिठाकर मिष्टान भोजन और अनेकों प्रकार के खाद्य पदार्थ उनके सामने प्रस्तुत किए। सभी ब्राह्मणों ने भोजन करने के बाद उन्होंने भगवान का स्मरण करते हुए सभी को उस महापुरुष ने वस्त्र आदि का भी दान दिया। दान कर सभी ब्राह्मणों को विदा किया। महापुरुष को सभी ब्राह्मण आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। इसके बाद उसने अपने पूरे परिवार, बंधु बांधव तथा अनेक दीन दुखी और भूखे लोगों को भी भोजन कराया। इस प्रकार से सभी को भोजन कराकर और अपनी सत्यनारायण भगवान की पूजा संपन्न कर वह ब्राह्मण अपने घर के द्वार के सामने खड़ा रहा। तब उसने देखा कि उसके घर के सामने एक कुतिया और बैल बात कर रहे थे। उस ब्राह्मण ने उस कुतिया और बैल की पूरी बात सुनी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कुतिया और बैल उसके माता पिता ही थे, जो पिछले जन्मों के पाप के कारण इस जन्म में उन्हें ये जन्म मिला था। तब वह ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि ये मेरा कैसा भाग्य है, कैसे पाप थे जो मेरे माता पिता को पशु योनि प्राप्त हुई। दोनों तो साक्षात मेरे माता पिता ही हैं, जो मेरे घर पर पशु बनकर आए हैं। किस कारण से इन दोनों को ये पशुओं का शरीर प्राप्त हुआ है और किस कारण से इन दोनों को
मैं उद्धार कर सकता हूँ। ऐसा क्या उपाय करूं? इस प्रकार विचार करते हुए वह ब्राह्मण रात भर नींद न आई, बस सोता हुआ ये सोचता ही रहा और भगवान को स्मरण करते हुए कहने लगा कि मैं किस प्रकार अपने माता पिता को मुक्ति दिलाऊं, कौन सा उपाय करूं। इसका उपाय केवल मुझे मुनि वशिष्ठ जी ही बता सकते हैं। इसलिए वो सुबह होते ही सबसे पहले अपने कार्य संपन्न करके मुनि वशिष्ठ जी के आश्रम पर जा पहुंचा। आश्रम पर जाते ही मुनि वशिष्ठ जी ने ब्राह्मण का स्वागत किया। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आज किस कारण से हमारे यहाँ का आगमन हुआ? आप अत्यंत दुखी दिखाई पड़ते हैं। आपके दुख का कारण क्या है, सो बताओ। तभी ब्राह्मण कहता है कि हे मुनिवर, आपको प्रणाम। आपके दर्शन से ही मेरा जन्म ही सफल हो गया। हे मुनिवर, आज मैं आपसे एक शंका लेकर आया हूं, उसका निवारण चाहता हूं। कृपया आप ही मुझे इस दुख से बाहर निकाल सकते हैं। मैं अत्यंत दुखी हूं। तभी मुनिवर कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, दुख ना करो। तुम्हारी जो भी शंका हो या जो भी प्रश्न हो वो मुझसे पूछो और मैं तुम्हारी सभी शंकाओं को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। ब्राह्मण कहता है, हे मुनिवर, कल मैं अपने घर पर भगवान विष्णु का पूजन किया था, उनकी पूजा पाठ भी की थी तथा अनेक ब्राह्मण और भूखे लोगों को भोजन भी करवाया तथा विधि पूर्वक दान दक्षिणा भी की, भगवान का पूजन किया। फिर मेरे द्वार पर एक कुतिया और एक बैल आ गए। दोनों मेरे घर के सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। सबसे पहले तो उस कुतिया ने उस बैल से इस प्रकार से बात की और इस प्रकार से बात कहने लगी, हे स्वामी, आज जो घटना घटी है उसे सुनिए। हमारे पुत्र ने घर में ब्राह्मणों को भोजन के लिए जो दूध रखा था उसे एक सांप ने पी लिया और उस बर्तन में अपना विष उगल दिया, जिसे देखकर मुझे बड़ी चिंता होने लगी। इस दूध से अगर भोजन बनता और सभी लोग दूध को खा लेते तो दूध से बनी हुई मिठाई खाने के कारण सभी की मृत्यु हो जाती और इसका पाप हमारे पुत्र को लग जाता। इसीलिए मैंने सारा बर्तन का दूध पी लिया और जब मैं दूध पी रही थी तभी बहू की दृष्टि मुझ पर पड़ी और उसने मुझे खूब पीटा। इससे मेरा अंग भंग हो गया और मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, बड़ा दर्द हो रहा है। इसी कारण से मैं लड़खड़ाते हुए चल रही हूँ। मुझे ये पीड़ा सहन नहीं हो रही है। कुतिया की बात सुनकर बैल बहुत दुखी हुआ और वह खुद का वृत्तांत या खुद पर बीती हुई बात सुनाने लगा। हे प्रिया, अब मैं तुम्हें मेरे दुख का कारण सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण का पिता था। आज इस ब्राह्मण ने सभी लोगों को भोजन करवाया, भूखों को भोजन करवाया, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी और भोजन करवाया, किंतु उसने मेरे सामने घास तक नहीं डाली और ना ही मुझे जल पिलाया। इस कारण मैं भी अत्यंत दुखी हूँ। फिर ब्राह्मण कहने लगा, इस प्रकार से अपने माता पिता और कुतिया को बैल के रूप में देखकर मुझे आश्चर्य हुआ और उन्हें बोलता हुआ देखकर तो मुझे और भी बड़ा दुख हुआ। मुझे रात भर नींद ना आई। यही चिंता सता रही थी कि कोई कैसा भी उपाय हो, मैं ऐसा उपाय कर अपने माता पिता को इस से मुक्ति दिला सकूं। फिर भी मेरे माता पिता को ये सब कष्ट झेलना पड़ रहा है, जो उन्हें पशु योनि को भुगतना पड़ रहा है। पता नहीं कैसे पाप थे या कैसे कर्म मैंने कर दिए हैं जिसके कारण उन्हें ये सब भुगतना पड़ रहा है। तभी गुरु वशिष्ठ योग शक्ति से पता करके बताते हैं कि किस कारण तुम्हारे माता पिता की ये दुर्दशा हुई है और उनकी मुक्ति के लिए कौन सा कर्म है जिसे करने से तुम्हें उनकी मुक्ति की प्रार्थना कर सकते हो। इसी वक्त गुरु वशिष्ठ ध्यान लगाकर पूर्व जन्म में जो भी कुछ होता है उसके बारे में पता लगाते हैं और देखकर ब्राह्मण से कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, तुम्हारे माता पिता ने पिछले जन्म में घोर पाप किया था। इसी पाप के कारण आज उनकी ऐसी दुर्दशा हुई है।
ब्राह्मण कहता है, हे गुरुदेव, आप इसका कारण भी बताइए कि मेरे माता पिता की दुर्दशा किस कारण हुई थी, और मुझे इसका निवारण भी बताइए कि मैं उनको किस प्रकार से इससे मुक्ति दिला सकता हूँ। तभी मुनिवर कहते हैं कि ध्यान से सुनो, ये बैल जो तुम्हारे पिता हैं वे पिछले जन्म में कुंडीनगर के श्रेष्ठ ब्राह्मण रहे थे। उन्होंने एक दिन एकादशी का व्रत करके भोजन किया था। एकादशी के व्रत के दिन इसे दान धर्म भी नहीं किया था। उनके द्वार पर आई हुई गाय को भी उन्होंने भोजन नहीं खिलाया था। इससे अपने पितरों का भी श्राद्ध नहीं किया था, विधि पूर्वक नहीं किया। तुम्हारे पिता ने पिछले जन्म में मासिक धर्म के दौरान ही तुम्हारी माता के साथ संबंध बनाया था। इसी पाप के कारण इस जन्म में उन्हें बैल का रूप प्राप्त हुआ। अब तुम्हारी माता के बारे में सुनो। तुम्हारी माता रजस्वला होते हुए भी भोजन बनाया। मासिक धर्म के दौरान ही उसने भोजन बनाया और भगवान की पूजा भी की। तुलसी को जल भी चढ़ाया। तुलसी को जल चढ़ाना रजस्वला में पाप माना जाता है। रजस्वला होते हुए भी उसने भगवान को भोग लगा दिया। इसी कारण से और इस महापाप के कारण ही तुम्हारी माता को ये जन्म मिला है। और इसी महापाप के कारण कहा जाता है कि मासिक धर्म के दौरान स्त्री 3 दिनों के लिए अपवित्र हो जाती है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री को पूजा पाठ नहीं करने चाहिए। स्त्री को इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य जैसे भगवान की पूजा, तुलसी को जल देना, ये सब ना करें। ना ही कोई धार्मिक कार्य करने चाहिए। स्त्री को इन 3 दिनों में अपने बालों को भी नहीं धोना चाहिए। अगर स्त्री ऐसा करती है तो उसके पति की आयु पर इसका प्रभाव पड़ता है और उसकी आयु कम हो जाती है। मासिक धर्म के दौरान पेड़ पौधों को भी स्पर्श ना करे। रजस्वला स्त्री के साथ संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। जो ऐसा करता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो मासिक धर्म में स्त्री को स्पर्श करता है, उसके वस्त्रों को स्पर्श करता है, उसे भी पाप लगता है। रजस्वला स्त्री के शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है। चौथे दिन वह स्नान करके पवित्र हो जाती है। स्नान करने के पश्चात रजस्वला स्त्री को अपने पति का ही मुख देखना चाहिए, अन्य किसी पुरुष का मुख नहीं देखना चाहिए। यदि पति समीप ना हो तो सूर्य देव के दर्शन करने चाहिए। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि ब्राह्मण इसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को और माता को ये पशु योनि प्राप्त हुई है, और इसी पाप के कारण ही तुलसी को मासिक धर्म में जल देने के कारण ही तुम्हारी माता को ये कुतिया का जन्म मिला है। तभी ब्राह्मण कहता है कि हे गुरु वशिष्ठ, अब मुझे इनका निवारण भी बता दीजिए। मैं इनकी मुक्ति के लिए कोई भी उपाय कर सकूं तो मैं जरूर करूंगा। मुनिवर कहते हैं, उनकी मुक्ति के लिए श्राद्ध तथा तर्पण करो, दान धर्म करो, गाय की सेवा करो और गौ माता को मिष्टान खिलाओ। पहली रोटी में गुड़ मिलाकर के गाय को खिलाते हो तो जल्दी ही तुम्हारे माता पिता को इन सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि मासिक धर्म के दौरान स्त्री को बहुत सी बातों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए, और कहा जाता है कि इस दौरान कोई भी स्त्री को कभी भी कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करने चाहिए। अगर कोई स्त्री ऐसे धार्मिक कार्य करती है तो अगले जन्म में उसी पीड़ा को भोगना पड़ता है। तो आपके मासिक धर्म से जुड़ी हुई ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।